आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। गठबंधन का जहां तक प्रश्न है तो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। अच्छा ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कितना भी आप इसमें जहर घोलने की कोशिश कीजिए, हम लोग दृढ़ता से साथ लड़ेंगे। चल झूठा। जहां सीटों पर शेयरिंग नहीं होगी वहां पर हम स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाकर लड़ेंगे। अरे देखो साहब, प्रजातंत्र के मिलावटखोर दूध और पानी की बात कर रहे हैं। अभी तो और नाटक देख लो इसके। कि जो दंडित किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, जो इनके आकंठ पाप में भारतीय जनता पार्टी डूबी थी, तो सिर्फ अयोध्या में दंडित नहीं किया, उन्होंने चित्रकूट में दंडित किया, सालासर बालाजी में, खाटू श्याम में, रामेश्वरम में। मतलब अलौकिक सत्ता ने भारतीय जनता पार्टी जो आकंठ पाप में डूबी थी और जो धर्म के खिलाफ आचरण कर रही थी, हमारे शंकराचार्य गए थे प्रधानमंत्री जी से, आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री जी अभी शीश, इसका शिखर पूरा नहीं हुआ है। मंदिर का शिखर मंदिर का सर होता है, क्योंकि जब हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनका सिर, उनका शिखर, उनका मुख होता है। तो क्या कहा इन्होंने कहा ये तो मंदिर रामानंदियों का है, अर्थात सनातन धर्म में विभेद पैदा किया। रुको जरा, सबर करो। मूल रूप से 4 हमारे संप्रदाय हैं, स्मार्त है, शैव है, शाक्त है और शक्ति है। इन्होंने क्या कहा कि ये तो रामानंदियों का, वैष्णवों का है, मतलब सनातन धर्म में भी विभेद पैदा किया, तो इनको इस बात का दंड भोगना पड़ा। अच्छा। अरे सुधांशु जी, मुझे लगा ही था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर फिर आप बात करने लगेंगे। भूल गए क्या आप भूल गए? अभी महाराष्ट्र में गए थे, प्रधानमंत्री जी ने टेलीफोन करके कहा, शिंदे साहब जल्दी से आप मदरसों की 6,000 रुपए से 16,000 रुपए तनख्वाह बढ़ा देना मदरसों के शिक्षक की। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। बीएड डीएड की 8,000 से 18,000 कर देना। बोला ना, आजाद किया, आपको किसने बताया? हाँ? मोदी जी ने फोन किया कि आप टेलीफोन ऑपरेटर ने बताया, किसने बताया? क्या सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। बाकायदा इन्होंने जो बातें बोली उनका बाकायदा मैं टेक्निकल जवाब देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे तो इन्होंने कहा कि क्या प्यार का बंधन है। करण अर्जुन का गाना गा रहे थे। सुनिए, मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश चुनाव अभी 8 महीने पुरानी बात है, जहां पर क्या बोला था अखिलेश जी ने, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। क्या प्यार का बंधन है। सुनिए कांग्रेस ने क्या बोला, बहुत चिरकुट पार्टी है। प्यार का बंधन है। कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश वखलेश की बात मत करो, प्यार का बंधन है। गजब बंधन है साहब, गजब बेइज्जती है। जो आज दिखाई पड़ता है आप बताने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी बात देखिए सर, अरे आप दोनों स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो बोल ले, फिर आप बोलिए। अपने टाइम पे देखिए, हिंदू धर्म में किस ढंग से मतभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं। शैव वैष्णव शाक्त किसी में कोई मतभेद नहीं है। भगवान राम 9 दिन देवी की अर्जित करते हैं, उसके बाद जाके आक्रमण करते हैं और भगवान शंकर भगवान राम की स्तुति करते हैं, जय राम रमा रमणम शमनम ताप भयाकुल पाहि जन्म। और भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करते हैं विजय के लिए। मगर ये लोग वो हैं जो लिंगायत को कहते हैं अलग धर्म है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सोचिए कैसे हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं। और अब तो मजेदार बात ये सुनिए, मंदिर के वास्तु के जानकार हो जाते हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुहूर्त के जानकार हो जाते हैं। मतलब जो लोग जाके कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बकवास है, फलाना है, ढिमाका है, वो आज लोग कैसे वक्त बदलते हैं और ये कह रहे हैं पाकिस्तान में जाके हमारे मंत्री। अरे पाकिस्तान के मंत्री, रक्षा मंत्री तो आपके पक्ष में बोले कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो सही है। बोलिए, रक्षा मंत्री का टीवी पे बयान सुना था कि नहीं? और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, वो पौवा वाले ने बम वाला फवाद चौधरी, जो जिसने ये कहा था कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है और बीजेपी को जाना चाहिए, मोदी को हटना चाहिए, उसके बाद चाहे जो कर लेंगे, सबको दिखाई पड़ता है। और ये कहते हैं कि चाइना की वो जमीन, मेरे भाई कब जाई थी पाकिस्तान में? 1948 में। सिर्फ 48 घंटे की बात थी, हमारी फौज पूरा क्लियर कर लेती, मगर अफसोस आपकी वजह से गई। और मैं एक फैक्ट और लोगों को बता दूं, आज ये गलवान में क्यों चाइना हमसे आगे आया, जानते क्या था? इनकी सरकार के समय में चाइना बॉर्डर के ऊपर जितने रोड के प्रोजेक्ट थे, सब इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने, इन्वायरमेंट के नाम पे इनकी सरकार ने रोक रखे थे। मोदी सरकार ने आते ही 1 महीने में 40 किलोमीटर अंदर तक की सारी सड़कों को ब्लैंकेट क्लियरेंस दिया। बात तो सही है। और जब हमारी सड़क उनके काराकोरम हाईवे के 100 किलोमीटर के रेंज में पहुंच गई, चाइना घबरा गया कि अगर अब इससे आगे सड़क बनी तो भारत इन केस ऑफ वॉर कभी आर्टिलरी फायरिंग के द्वारा भी उस रोड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए चाइना ने अग्रेशन किया। इनके जमाने में दिया हुआ बयान है एंटोनी का फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करना चाइना के बॉर्डर पे, हमारी एस्टैब्लिश पॉलिसी थी। कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो महोदय जब आप बोला करें तो बहुत सोच समझ कर बोला करिए।